अगर आपने कभी किसी को अचानक बेहोश होते या झटके लगते देखा है, तो हो सकता है वो एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा हो। लेकिन दोस्तों, एपिलेप्सी सिर्फ एक इलनेस नहीं है, एक मिसअंडरस्टूड कंडीशन है, जिसे समझना और समझाना बहुत जरूरी है। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें ब्रेन के न्यूरॉन्स गलत सिग्नल भेजने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सडन चेंजेस आते हैं, जैसे दौरा पड़ना, होश खोना या मसल्स का हिलना। ये किसी भी एज में हो सकता है, बचपन में, एडल्टहुड में या ओल्ड एज में। तब सवाल उठता है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको पहचाने कैसे। तो एपिलेप्सी के दौरे हर किसी में अलग अलग होते हैं, पर कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार बेहोश होना या आंखों का एक जगह टिक जाना, हाथ पैर का झटकना या बॉडी का कांपना, कंफ्यूजन होना या याददाश्त का चला जाना, अचानक से डर लगना या अजीब सा महसूस होना, चेहरे या आंखों का ट्विच करना। कभी कभी दौरा सिर्फ कुछ सेकंडों का होता है, कभी कभी ये मिनटों तक चला जाता है। तो अब सवाल ये है, क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, एपिलेप्सी ट्रीट हो सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। अगर टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो पेशेंट एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। इसके इलाज के कुछ तरीके भी हैं, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। दवाइयों का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता, पर फिर भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे ये कंट्रोल किया जा सकता है। और ये दवाइयाँ बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ही लें, क्योंकि ये एडिक्टिव होती हैं, इनकी आदत पड़ जाती है और इनको ना लेने पे आपको नींद नहीं आएगी। तो ये बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेनी चाहिए। फिर दूसरा है सर्जरी। अगर दौरा एक स्पेसिफिक पार्ट से शुरू होता है और दवा काम नहीं करती, तो सर्जरी की मदद से वो पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है या डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ये हाईली स्पेशलाइज्ड केस में ही होता है, ये सबके लिए नहीं है, पर ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। फिर है कीटोजेनिक डाइट। ये हाई फैट लो कार्ब डाइट होती है, जो स्पेशली बच्चों में इफेक्टिव होती है। इससे ब्रेन के मेटाबॉलिज्म में चेंज आते हैं, जो सीजर को रिड्यूस करता है। डॉक्टर और डाइटिशियन की गाइडेंस में लेना चाहिए। फिर आता है वेगस नर्व स्टिमुलेशन। ये एक छोटी सा डिवाइस होता है जो चेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है। ये ब्रेन तक सिग्नल भेजता है जो सीजर को कंट्रोल करते हैं। जब मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। फिर है आरएनएस, मतलब रिस्पॉन्सिबल न्यूरो स्टिमुलेशन। ये एक एडवांस डिवाइस है जो ब्रेन में एबनॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्ट करके तुरंत सिग्नल भेजता है उसे रोकने के लिए। फिर है आपका लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत अच्छी बात है, जैसे अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस कम करना, टाइम पे दवा लेना, फ्लैशिंग लाइट से बचना। फ्लैशिंग लाइट का मतलब टीवी और मोबाइल की लाइट से, और अल्कोहल ड्रग से दूर रहना भी सीजर कंट्रोल करने में मदद करता है। जरूरी बात है, दवा टाइम पे लेना है और डॉक्टर की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। रेगुलर चेकअप्स और पेशेंट का सेल्फ डिसिप्लिन ही सबसे बेस्ट थेरेपी है। लोग सोच लेते हैं एपिलेप्सी एक भयानक बीमारी है, भूत प्रेत का चक्कर है, या पागल हैं लोग। ऐसी सोच बदलनी होगी। इसके कुछ जो मिथ्स हैं वो ऐसे हैं कि ये छूने से फैलती है। नहीं, ये बिल्कुल छूने से नहीं फैलती, ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं है। दौरा पड़ने वाले लोग मेंटल पेशेंट कहलाते हैं या उन्हें बोलने लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। उनका दिमाग बिल्कुल परफेक्ट होता है, वो नॉर्मल होते हैं और वो नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अगर आपके सामने किसी को दौरा पड़े तो क्या करना चाहिए? तो उसको पहले तो एक सेफ जगह पे लिटा देना चाहिए। उसके सिर के नीचे कुछ सॉफ्ट कुशन या तकिया लगा देना चाहिए। मुंह में कुछ ना डालें। बहुत सारे लोग पानी या कुछ चीज डालने लगते हैं, ये गलत होता है। टाइम नोट करें। अगर दौरा 5 मिनट से ज्यादा है तो डॉक्टर को तभी बुलाएं, ये सीरियस है। और दौरा खत्म होने के बाद उसे आराम करने दें। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, एपिलेप्सी पेशेंट नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है, बस जरूरत है अवेयरनेस की, समझदारी की और सपोर्ट की। लेट्स रिमूव द फियर एंड स्प्रेड द फैक्ट्स। क्या आप तैयार हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में लिखें। सोचिए, एक ही एग्ज़ाम है, कुछ लोग सफल होते हैं और कुछ लोग फेल, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेहनत का नहीं, फ़र्क होता है सही नॉलेज और सही स्ट्रेटजी का। क्या हमें जो पढ़ाया या बताया जा रहा है, क्या उसका कोई दूसरा पहलू भी है? इस दुनिया में दो तरह के बच्चे होते हैं, पहले वो जो अशिक्षित हैं और दूसरे वो जो खोए हुए हैं। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप नए नज़रिए से सोचना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। ये चैनल आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। यहाँ मिलेगी आपको इंसाइटफुल नॉलेज, एजुकेशन स्पेसिफिक कंटेंट और वो समझ जो आपको सिर्फ मार्क्स ही नहीं बल्कि रियल लाइफ विजडम भी देगी। और हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूबल लगती हो तो लाइक करें, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।